बिहार दिवस मनाने के पीछे जो है क्या उद्देश्य है, इसके बारे में जानना जरूरी है कि बिहार दिवस हम लोग 2016 से क्यों मना रहे हैं। नहीं, 16 से। उन्नत बिहार उज्जवल बिहार की गूंज 114वें स्थापना दिवस पर मंझौल में प्रतिभा, संस्कृति और संकल्प का संगम। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, सच की रोशनी में परखी जाती है। मैं हूं आपके साथ अंजना। आप जुड़े हैं उस प्लेटफॉर्म से जिसकी पहचान है तेज रफ्तार खबरें, बेखौफ सवाल और सटीक अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबर की ओर, जो आपके शहर, आपके समाज और आपकी आवाज से जुड़ी है। बिहार के गौरवशाली इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज बिहार का गठन की स्मृति में 22 मार्च 2026 को 114वां स्थापना दिवस पूरे उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में पीएमसी राज्योकृत दीनानाथ परमेश्वरी +2 विद्यालय मंझौल के प्रांगण में अनुमंडल स्तरीय 3 दिवसीय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी थीम रही उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। यह आयोजन केवल एक उत्सव नहीं बल्कि बिहार की निरंतर प्रगति, सांस्कृतिक विरासत और आत्मनिर्भरता के संकल्प का जीवंत प्रतीक बनकर उभरा। कार्यक्रम में अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं, शिक्षकों, कवियों, स्वास्थ्य कर्मियों और जीविका दीदियों ने अपनी सहभागिता से इसे यादगार बना दिया। पहला दिन प्रभात फेरी से जागा बिहार का आत्मसम्मान। 22 मार्च को कार्यक्रम की शुरुआत भव्य प्रभात फेरी के साथ हुई। विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए बिहार दिवस के नारों से पूरे क्षेत्र को गुंजायमान कर दिया। ये फेरी केवल एक परंपरा नहीं बल्कि राज्य के गौरव को जन जन तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनी। दूसरा दिन प्रतिभा, परंपरा और प्रतियोगिता का महाकुंभ। 23 मार्च को विद्यालय परिसर प्रतिभाओं के रंगों से सराबोर नजर आया। TLM मेला, कवि सम्मेलन, जीविका दीदी की रसोई और स्वास्थ्य कर्मियों के स्टॉल ने आगंतुकों को खूब आकर्षित किया। छात्र छात्राओं ने पेंटिंग, रंगोली, वाद विवाद, भाषण, निबंध, क्विज, कबड्डी, दौड़, लंबी कूद और ऊंची कूद जैसी प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपने हुनर का शानदार प्रदर्शन किया। करतल ध्वनि से गूंजता परिसर इस बात का साक्षी बना कि बिहार की नई पीढ़ी प्रतिभा से परिपूर्ण है। कवि सम्मेलन में एक और बिहार के गौरवशाली इतिहास का गुणगान हुआ, वहीं दूसरी ओर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत को याद कर माहौल भावुक हो उठा। तीसरा दिन सम्मान और संकल्प का उत्सव। चौबीस मार्च को कार्यक्रम का समापन सम्मान समारोह के साथ हुआ। सभी विधाओं में विजयी प्रतिभागियों, कवियों एवं योगदानकर्ताओं को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत वरिष्ठ शिक्षक जटाशंकर झा द्वारा दीप प्रज्वलन और
मंत्रोच्चारण से की गई वरिष्ठ कवि महेश भारती और दीनानाथ मित्र की गरिमामयी उपस्थिति ने आयोजन की गरिमा को और बढ़ाया। प्रशासन की सराहना और प्रेरणादायक संदेश। बिहार दिवस मनाने के पीछे जो है क्या उद्देश्य था, इसके बारे में जानना जरूरी है कि बिहार दिवस हम लोग 2016 से क्यों मना रहे हैं। नहीं, 16 से ठीक है, यहाँ पे 16 से मना रहे हैं ना हम लोग। तो बिहार दिवस मनाने के पीछे सबसे पहला उद्देश्य था कि जो बिहार का गौरवशाली इतिहास है, बच्चियां शांत रहिए थोड़ा सा, पीछे पीछे। हाँ, बिहार का जो गौरवशाली इतिहास है इसको जानना है। जब हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास को हम लोग पाठ्य पुस्तक में 3 भाग में विभक्त करके पढ़ते हैं कि हमारा एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है। तो आप जिस फेज में जाएंगे उस फेज में जो है बिहार जितना भी पीछे जाएंगे उतना ज्यादा गौरव आपको बिहार का दिखेगा। अनुमंडल पदाधिकारी मंझौल की प्रमोद कुमार ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि आज का बिहार अपने इतिहास को संजोते हुए विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। वही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चेरिया बरियारपुर ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें निरंतर आगे बढ़ने का संदेश दिया। सफल आयोजन के पीछे टीम वर्क की मिसाल। कार्यक्रम के सफल संचालन में शिक्षकों और कर्मियों की अहम भूमिका रही। मंच संचालन से लेकर खेल प्रतियोगिताओं और निर्णायक मंडल तक सभी ने अनुशासन और समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। अंतिम संदेश, विरासत से विकास का सफर। उन्नत बिहार उज्जवल बिहार की थीम ने यह स्पष्ट कर दिया कि राज्य केवल अपने अतीत पर गर्व नहीं करता बल्कि भविष्य को संवारने के लिए दृढ़ संकल्पित भी है। यह आयोजन बिहार की बदलती तस्वीर और उभरती संभावनाओं का सशक्त संदेश देता है। ये कार्यक्रम साबित करता है कि जब परंपरा, प्रतिभा और प्रयास एक साथ आते हैं तो विकास की नई कहानी लिखी जाती है। बेगूसराय के मंझौल से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की खास रिपोर्ट। फिलहाल आज के अपडेट में बस इतना ही, लेकिन हम फिर लौटेंगे उसी दमदार हौसले, उसी सटीक रिपोर्टिंग और उसी बेबाक अंदाज के साथ एक और बड़ी ताजा और असरदार खबर लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, जहां जनता की आवाज सच के साथ चलती है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, हमारे न्यूज परिवार का हिस्सा बने और ब्रेकिंग अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर जुड़े दर्शक हमारा पेज फॉलो करें ताकि हर जरूरी खबर सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन तक, क्योंकि यह है बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज, आपका भरोसा, आपका प्लेटफॉर्म।